हाँ जी। हेलो। जी मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को? एक मिनट। हाँ यस सर। बताइए जी, क्या पूछना आपको? सर मेरे को ये डाउट था कि मतलब मेरे को ना ये डाउट है कि मेरे को मास्टर्स के बाद पहले तो रिसर्च करनी है या तो प्लेसमेंट करना है, तो उसके रिसर्च रिगार्डिंग ना। करनी है या प्लेसमेंट करनी, दोनों करनी है? नहीं नहीं, मतलब या तो रिसर्च या तो प्लेसमेंट। तो उसके रिगार्डिंग फिर ये था कि मेरे को कौन सा कॉलेज कौन सा आईआईटी में लेना चाहिए एडमिशन। मेरा जो सब्जेक्ट है वो मैथ्स है। तो आपने बीएससी मैथमेटिक्स में किया अभी, है ना? हाँ हाँ, ऑनर्स किया है मैंने मैथमेटिक्स में। ठीक है। डीयू से ही किया है कंप्लीट। हम्म। तो अभी मेरे को ना इसमें बहुत दिक्कत हो रही है, समझ नहीं पा रही हूँ मैं मेरी रैंक के अकॉर्डिंग कि मुझे क्या ऑप्ट करना चाहिए बेस्ट। अभी आपको क्या मिलेगा उसके अकॉर्डिंग है ना, क्योंकि आप आपका वन कितना रैंक बता रहे थे आप? मेरा 170 रैंक था और मेरा ईडब्ल्यूएस है। तो तो मेरे को मतलब बॉम्बे तो नहीं मिलेगा ना, मुझे लग रहा है मिल भी सकता है, मतलब बॉम्बे बिल्कुल बॉर्डर पे ही है। ईडब्ल्यूएस में क्लोजिंग रैंक क्या रहता है बॉम्बे? कौन सा कोर्स, एमएससी मैथमेटिक्स की आप बात कर रहे हैं? हाँ हाँ जी हाँ जी अच्छा, हाँ आपका जी। एग्जाम आईआईटी एग्जाम एमए की बात कर रहे हैं आप? हाँ ओके, जी। ठीक है। तो आईआईटी एग्जाम एमए वो तो आपने देख लिया होगा, क्लोजिंग रैंक लास्ट ईयर का ना। हम्म। हाँ 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 हाँ। ठीक है, तो वो तो वेबसाइट पे रहता है क्लोजिंग रैंक। आई हम्म। थिंक यहाँ पे होगा, है ना? ये है ओपनिंग क्लोजिंग रैंक, है ना? मान लो फर्स्ट लिस्ट अगर आप देखोगे तो ये तो हमने एमएस का खोल रखा है। मे भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए, अभी देखता है जैम एम ए ना। अच्छा, ये तो क्या, कौन सा लिस्ट मैंने खोला है? फर्स्ट लिस्ट। फर्स्ट में तो आना चाहिए एम ए। ठीक है ना? तो ये जो बॉम्बे का है, एमएससी मैथमेटिक्स, लास्ट ईयर वन ईडब्ल्यू सिक्सटी 160 के अराउंड, तो हो सकता है मिल भी जाए, है ना? क्योंकि हाँ हाँ। फ्लक्चुएट करता है, इट्स नॉट फिक्स कि 160, वो फ्लक्चुएट करता है, कभी 180 भी हो जाता है, 200 भी हो जाता होगा, कभी हाँ 150 जी भी हाँ जी। रहता है, तो मे भी मिल भी सकता है। या ओ, तो आपका क्वेश्चन क्या है? तो आप एक्चुअली, मैं तो स्टैटिस्टिक्स समझ रहा था। तो आपका आई एग्जाम मैथमेटिक्स में 170 रैंक है, तो ये तो अच्छा रैंक है। तो बॉम्बे या, है ना, दिल्ली, ये हाँ, सब तो किस मिल जाएगा। कॉलेज के लिए मुझे प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी चाहिए, इस हिसाब से मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, तो पहले आप टारगेट कीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं आगे, अभी एटलीस्ट एक रास्ता लेके चलिए। बाद में प्लान हम्म। चेंज हो जाएगा, इट्स फाइन, है ना? तो ओके। एटलीस्ट आपको अभी एक रास्ता चुनना होगा कि मुझे आगे, मतलब एक प्लान के साथ कि मुझे ये करना है। अब वो ठीक प्लान है। बाद में वर्क नहीं करेगा, 2 साल 3 साल बाद, तब हम देखेंगे, नया प्लान बनाएंगे, है ना? बट यस अभी यस यस। आपको एक प्लान लेना पड़ेगा कि आपको आगे पीएचडी करनी है या आगे आपको हम्म प्लेसमेंट चाहिए, है ना? हम्म। ये चीज़ है। तो सर मतलब ये बताइए आपकी, जैसे कि मास्टर्स इन मैथमेटिक्स में प्लेसमेंट का कैसा है, मतलब बाकी आईआईटीज वगैरह में प्लेसमेंट का सिनेरियो क्या है, जैसे कि बॉम्बे में हुआ, हम्म। कानपुर, ये सब में। देखिए, जहाँ तक गुवाहाटी का मैंने सुना, गुवाहाटी में एक कोर्स है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, उसका मैंने सुना है कि प्लेसमेंट ठीक ठाक है ना? जैसे ये जो कोर्स है आईआईटी गुवाहाटी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, आई थिंक इसमें ना, इसका भी क्लोजिंग रैंक 171 है लास्ट ईयर का। यस। तो ईडब्ल्यूएस का, तो इसका मैंने सुना है प्लेसमेंट ठीक ठाक है। बाकी आईआईटी बॉम्बे से मैंने भी स्टैटिस्टिक्स में एमएससी किया है, तो वहाँ पे जो ओके। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में बच्चों का भी प्लेसमेंट होता है। और ओके। लेकिन उस उतना नहीं होता है, क्योंकि उनका प्योर है, एक तो प्योर मैथमेटिक्स रहता है उनका, शायद उस तरह का। एक तो बहुत लोग इंटरेस्टेड भी नहीं होते, जो इंटरेस्टेड होते हैं उनका भी कम ही जगह प्लेसमेंट होता है। तो ये लगा लो कि अच्छा। जैसे मान लो उसमें अगर 50 बच्चों की स्ट्रेंथ है उसमें से, सो जो मैंने देखा है कि जनरली मैक्सिमम 15 से 20 बच्चों का प्लेसमेंट होता है मैथमेटिक्स में। ठीक है ना? ओके। एमएससी मैथमेटिक्स का। और ओके। जो स्टैटिस्टिक्स वाले बच्चे हैं, तो उनका अगर 50 का स्ट्रेंथ है तो लगा लीजिए 40 तक का प्लेसमेंट हो जाता है। ओके। तो ये है, फिर भी 8-10 बच जाते हैं, ये वो लोग हैं जो तो आईएएस करना, उनको आरबीआई या ये सब कुछ और करना है, जो प्लेसमेंट नहीं लेना है, वो बच्चे हैं, या कुछ का होता भी नहीं है, ऐसे भी हैं। तो वैसा है। तो बाकी मैथमेटिक्स आपका है तो यू मे चूज आईआईटी बॉम्बे, जाके वहाँ भी प्लेसमेंट होता है, जो अच्छे बच्चे हैं। अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे, सीजीपी अच्छा है, प्लेसमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वहाँ एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। और फिर आगे, है ना, फर्दर आपका रिज्यूमे अच्छा है, मतलब आपका प्रोफाइल अच्छा है आपका, इस तरह से वहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज हैं। फिर प्लेसमेंट में आप अच्छा परफॉर्म करते हो, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड पीपल, है ना? क्योंकि जितने भी कंप्यूटर साइंस में पीछे स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल वो चाहिए, नॉलेज चाहिए, है ना? तो वो रहेगा तो हो जाएगा। तो बॉम्बे में भी प्लेसमेंट है कुछ हद तक। मैं आईआईटी दिल्ली से भी एमएससी मैथमेटिक्स में किया हूँ। तो वहाँ ओके। पे जो है, वहाँ पे भी हमारे क्लास से कुछ बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, मतलब 10 से 12 बच्चों का वहाँ भी प्लेसमेंट हुआ था, आउट ऑफ 50 अराउंड 45 पीपल। तो वैसा है, ओके। तो मुझे लगता है हर आईआईटी में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट कुछ बच्चों का प्लेसमेंट तो होता है।
है ना। ओके 10-20-25% बच्चों का प्लेसमेंट होता है ऑलमोस्ट हर आईआईटी में, ठीक है। बट ओके। अब ज़्यादा कम है, जैसे बॉम्बे का देखा है मैंने, दिल्ली का देखा है, गुवाहाटी का मैंने सुना है। तो ये सब है जहाँ प्लेसमेंट का ज़्यादा, या ऑनलाइन आप थोड़े यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे तो आपको कुछ जो रिव्यू बच्चे जो खुद बताते हैं जिनका प्लेसमेंट होता है उनका इंटरव्यूज देखोगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि कहाँ प्लेसमेंट होता है कहाँ नहीं होता है ना। ये है। तो अभी बट आप सर अगर, हम्म। ओके सॉरी टू इंटरप्ट कोई यू, बात नहीं। बट सर अगर जैसे कि मुझे मान लो मेरे को प्लेसमेंट ओरिएंटेड रहना है, ठीक है, तो मुझे स्टार्टिंग से ही मतलब मैंने भी मतलब लोगों से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें स्टार्टिंग से ना एक प्रिपरेशन करके चलनी पड़ेगी प्लेसमेंट के लिए। जी अगर तुम्हें 2 साल के बाद प्लेसमेंट लेना है तो तुम्हें ना कुछ स्किल्स वगैरह पे काम करना पड़ेगा, तो ऐसे ऐसे तुम्हें ना तब तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। जी। तो सर उसको फिर कैसे मैनेज करके, कैसे उसके लिए मैं क्या क्या जरूरी है प्लेसमेंट के लिए, अगर मुझे प्लेसमेंट ओरिएंटेड रहना है तो मैं उसके लिए क्या करूँ स्टार्टिंग से? हाँ, जैसे आप जब जाते हैं ना, जैसे आप एडमिशन लेंगे जुलाई 2025 में, हाँ तो जी। उसके बाद इंटर्नशिप, समर इंटर्नशिप के लिए वहाँ पे, जैसे बॉम्बे का मैं बता देता हूँ कि बॉम्बे में था मैं, तो वहाँ पे रिज्यूमे वो लोग नेक्स्ट मंथ ही आपसे रिज्यूमे मांगेंगे आपका। ओके ओके नेक्स्ट समर इंटर्नशिप या विंटर इंटर्नशिप के लिए, अगर आप विंटर इंटर्नशिप में इंटरेस्टेड हैं तो दिसंबर 2025 में कहीं इंटर्नशिप करना चाहे तो उसके लिए आप रिज्यूमे सबमिट कर सकते हैं प्लेसमेंट ऑफिस को, जो कि आपको नहीं करना, वो मांगेंगे, मेल पे आता है। आपकी क्लास में प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर होगा या ओके इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर होगा, उसके थ्रू। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको देखना होगा कंपनी क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी कोडिंग स्किल थोड़ी ठीक करनी होगी, आपको एप्टीट्यूड सॉल्विंग ठीक करना होगा, क्योंकि जो भी प्लेसमेंट कंपनी जाती हैं पहले आप रिज्यूमे शॉर्ट भेजते हो उसको आप, फिर वो शॉर्टलिस्ट करती है, जिन बच्चों को शॉर्टलिस्ट करती है उनका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद इंटरव्यू होता है। तो ये सब इसकी आपको प्रिपरेशन करनी होगी कि यस रिज्यूमे कैसे बनाने हैं तो उसका सीखना यस। पड़ेगा। फिर रिज्यूमे में एप्टीट्यूड प्रिपरेशन कैसे करने हैं, तो उसमें आपको प्लेसमेंट सेल वहाँ पे बहुत हेल्प करेगा, या जो लोग ऑलरेडी वहाँ पे जो सीनियर्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे इस चीज़ में। तो ये ओके शुरू से ही सर। आपको जो कौन से स्किल चाहिए वो पहले सीखना पड़ेगा, कौन से कोर्सेज चाहिए, जो कोर्स मान लो कौन कुछ नॉलेज चाहिए जो कोर्सेज में नहीं है आप करिकुलम में, तो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। इंटरव्यू में आप वो रिज्यूमे में आप लिख सकते हो कि ये सब्जेक्ट आपको आता है, तो उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन भी पूछते हैं वो लोग। तो इस तरह से आप ओके। प्रिपरेशन कर सकते हो। अच्छा, मतलब जब हम जाएंगे तो उसके 1 मंथ बाद ही प्लेसमेंट सेल वाले लोग हमसे ये हाँ, सब वो मांगेंगे? इंटर्नशिप के लिए, ये विंटर या समर अच्छा। इंटर्नशिप के लिए, मेनली समर इंटर्नशिप के लिए तो इंटरव्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। तो मतलब मान लीजिए ओके जुलाई अगस्त से स्टार्ट हो जाता है, वो मार्च अप्रैल मई तक चलता है। अगले साल के मई मई ओके जून जुलाई में आप इंटर्नशिप करेंगे। फिर आपने इंटर्नशिप में अच्छा काम किया तो कई बार होता है वही कंपनी आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर दे देती है, तो आपको प्लेसमेंट ओके के लिए नहीं बैठना पड़ता है, कि उसी कंपनी में आपकी जॉब पक्की हो जाती है। अब इंटर्नशिप में अच्छा काम किया, कंपनी को अच्छा लगा, तो ये एक ऑप्शन रहता है। दूसरा, आप इंटर्नशिप करके आए तो इंटर्नशिप का एक इफेक्ट पड़ता है प्लेसमेंट में। प्लेसमेंट जो आप ओके बैठते हो इंटरव्यू देते हो, आप बताते हो इंटर्नशिप किया है आपने, तो उसका एक अच्छा इंपैक्ट रहता है। फिर आप बताते हो क्या किया है, कैसे किया है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको जज करते हैं कि हाँ इसको थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो उसका एडवांटेज मिलता है। तो आप इंटर्नशिप के लिए पहले ट्राई कर सकते हो समर में या विंटर में, विंटर समर दोनों में। एंड देन आप, है ना, क्योंकि आप अभी जाओगे तो विंटर आएगा, फिर समर आएगा, फिर विंटर आएगा, फिर प्लेसमेंट होगा। तो विंटर में प्लेसमेंट होता है बाय द वे, दिसंबर, है ना, जब थर्ड ईयर खत्म हो रहा होता है दिसंबर में प्लेसमेंट होते हैं वहाँ पे। तो विंटर समर, फिर नेक्स्ट विंटर आएगा, उसमें प्लेसमेंट इंटरव्यूज होते हैं। तो उसमें प्लेसमेंट सीजन चल रहा होता है दिसंबर में आईआईटीज में। सो एक साल बाद, तो उसके लिए आपको शुरू से यही सब प्रिपरेशन करनी है, कंपनीज को क्या स्किल चाहिए इस तरह से, ठीक है। ओके। और इसमें मुझे लगता है आपको वो बच्चे ज़्यादा हेल्प कर पाएगा जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का था और जिनका प्लेसमेंट हुआ है। ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको मिल जाएंगे, जैसे आईआईटी बॉम्बे में भी कोई बच्चा रनिंग बच्चा है जो अभी निकला है, तो आप उनसे बात करोगे आपके क्लास में किसी मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे का प्लेसमेंट हुआ है क्या, तो ऑब्वियसली होगा। तो मैं आपको कुछ सर बॉम्बे, बात की थी मैंने। है ना। सर मतलब एक मेरा फ्रेंड है जो आईआईटी बॉम्बे में है इस टाइम, मतलब वो सेकंड ईयर में आएगा अभी, वो उसको हम्म सेकंड सेमेस्टर में है वो। तो उसने बताया कि वही कि मतलब सिनेरियो अच्छा नहीं है यहाँ का प्लेसमेंट्स का, स्टैट्स वाले बच्चों का ज्यादा प्लेसमेंट होता है, तो उसने मुझे ऐसा ऐसा बताया। तो हम्म। मैं, मुझे लगा कि यार फिर तो मतलब थोड़ा डाउटफुल हो गया ना बहुत ज्यादा, तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई इस चक्कर में। और नहीं सर है। बाकी, अच्छा, तो इस चक्कर में फिर मुझे लगा कि बिल्कुल कंसल्ट करना चाहिए, बाकी भी पूछना चाहिए कि क्या क्या करिकुलम है। मतलब आपको एक्स्ट्रा ओके एफर्ट्स करने होंगे प्लेसमेंट के लिए। मैं कह रहा हूँ प्लेसमेंट में 10 से 20% बच्चों का ही, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के बच्चों का, एमएससी मैथमेटिक्स वालों का प्लेसमेंट होता है। स्टैटिस्टिक्स में 70-80% बच्चों का, 90% बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है एमएससी ओके। स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के बच्चों का। और सर जो मतलब जैसे कि जो कंपनी जैसे कि स्टैट्स वाले बच्चों के लिए आ रही है, मतलब कुछ कुछ बच्चों के लिए वो कंपनीज आ रही है ना, तो हम लोग भी वहाँ बैठ सकते हैं जी उस उन कंपनीज में? बिल्कुल, आप भी अप्लाई कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है वही। जैसे हमारे साथ भी एक आईआईटी बॉम्बे में मैथ्स में, हम स्टैट्स में थे, मैथ्स में बस लड़का था, सेंट स्टीफेंस ड्यू से ही वो मैथ्स ऑनर्स किया था। उसका अच्छा ओके। एक्सेंचर में उसने ज्वाइन किया, इंटर्नशिप किया, एक्सेंचर में पीपीओ मिल गया उसको, प्लेसमेंट में बैठना नहीं पड़ा, वो मैथ्स बैकग्राउंड का था। तो अगर आप
उस तरह के बच्चे हैं जो टैलेंटेड हैं, आपका करिकुलम मतलब आपका एकेडमिक्स अच्छा है, आप जो भी ओके डिमांड है कंपनी का वो फुलफिल करते हैं, तो आपका प्लेसमेंट बेटर होगा देन स्टैटिस्टिक्स पीपल, मतलब हो ओके सकता ओके है, ये चीज़ है। सो जो कंपनी स्टैट्स के लिए खुलती है वो मैथ्स के लिए भी खुलती है ऑलमोस्ट, है ना, ये है वहाँ पे, ओके। एक दो अच्छा वो कंपनी को छोड़ बीटेक के। वाले बच्चे भी बैठते हैं हमारे, मतलब वो उसमें सब में है? हाँ बीटेक वाले भी बैठते हैं, सब में नहीं, कुछ कंपनीज है जो पर्टिकुलर कोर्स के लिए आती हैं, ज़्यादातर कंपनियां ओपन टू ऑल होती हैं। ओके ओके। तो ये अब उनमें compete करना पड़ता है, बीटेक वालों के साथ भी, एमटेक वालों के साथ भी, एमएससी वालों के साथ भी, तो आपको compete करना पड़ता है वहाँ पे। कुछ कंपनी है जो प्रॉपर मैथ्स डिपार्टमेंट के लिए आती हैं, तो उसमें आपको एडवांटेज मिलेगा। यस। ये चीज़ है, क्योंकि जो जैसे मान 10-12 लाख 15 लाख वाली कंपनी, बीटेक वाले ज़्यादा इंटरेस्ट लेते भी नहीं उसमें, तो उसमें एमएससी वाले ही ज़्यादा जाते हैं 10-15 लाख वाले में, है ना, ऐसा होता है। हम्म। सो उस तरह की चीज़ें हैं। सो वो है, तो मैं वही कहूँगा आप अच्छा कर रहे हैं, डिफरेंट में लोगों से बातें कीजिए, आपको एक आइडिया मिलेगा, एंड देन यू वर्क फ्रॉम द बिगिनिंग फॉर दैट, तो शुरू से ही एक रास्ता लेके, और अंत में कुछ नहीं तो आप अच्छा एमएससी कर लेंगे तो पीएचडी करके भी अच्छा जॉब मिल जाता है, पीएचडी के बाद भी एमएनसीज में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके लिए। ठीक है ना, तो मतलब डिफरेंट लोगों से बातें कीजिए, आपको कि आपको मैथमेटिक्स में ही जाना है, कि मैथमेटिक्स में थोड़े स्टैटिस्टिकल और ये कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड चीज़ें आपको सीखनी होगी, जो प्लेसमेंट में ओके। आपको हेल्प करेगा। प्योर मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, ये फंक्शनल एनालिसिस है, टोपोलॉजी है, ये सब बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट में हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे अप्लाइड चीज़ें चाहिए कि जिसको आप यूज़ कर सको, है ना। सर हम्म सर सर ऑपरेशन रिसर्च कैसा रहेगा सर? सर ये तो दोनों में होता ना, स्ट्रैटेजी, हाँ हाँ, ये आईआईटी अच्छा बॉम्बे में रहेगा तीन काफी। तीन एमएससी है, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी स्टैटिस्टिक्स, एमएससी ऑपरेशन रिसर्च, तीन डिफरेंट एमएससी कोर्सेज हैं। तो जहाँ तक मैंने देखा है सबसे अच्छा प्लेसमेंट तो एमएससी स्टैटिस्टिक्स का ही है, फिर एमएससी ऑपरेशन रिसर्च का है, फिर एमएससी मैथमेटिक्स का है। बॉम्बे में तीन एमएससी कोर्सेज हैं, है ना, ये है। हाँ यस सर, यस सर, और यस है सर। ना, तो ओआर में तो दोनों के थ्रू एडमिशन होता है, जैम एमए के थ्रू भी, जैम एमएस के थ्रू भी। ये जो है कोर्सेज है ना आईआईटी बॉम्बे का, ये जो ऑपरेशन रिसर्च है, ये मैथमेटिक्स यहाँ पे होगा कहीं पे, ऑपरेशन रिसर्च ये वाली 154 रैंक तक इसकी क्लोजिंग है ये लास्ट ईयर। तो ये है, तो इसमें भी है ना अच्छा प्लेसमेंट हालांकि अपॉर्चुनिटी है। और इन सब में बॉम्बे में एक और ऑप्शन आपके पास है, आप अपनी एमएससी को पीएचडी में कन्वर्ट करवा सकते हो। वहाँ पे कन्वर्ट करवाने के लिए वहाँ क्राइटेरिया है, नेट गेट निकालने की जरूरत नहीं है, जैसे आपका सीजीपीए 7.5 प्लस होना चाहिए, फिर आपको वही इंटरव्यू देना पड़ेगा जैसे बाकी कैंडिडेट देते हैं वैसे ही। सर वो सारी आईआईटीज में है ना कि मतलब तुम्हारा सीजीपी मेंटेन होना चाहिए 7.5 समथिंग, तो तुम पीएचडी सेम इंस्टीट्यूट से कर सकते हो? हाँ शायद ये सारी आईआईटीज में है, लेकिन मुझे बॉम्बे का पता है कि बॉम्बे में था, आई थिंक सारे में होंगे। इवन ये भी रूल है कि 8+ सीजीपीए किसी एक आईआईटी में है, तो किसी दूसरे आईआईटी में आप डायरेक्ट बिना नेट गेट के पीएचडी के लिए अपीयर हो सकते हो इंटरव्यू में, एंड देन दे कैन ओके शॉर्टलिस्ट यू, तो ये भी है। तो ओके सर। पीएचडी बाद का ऑप्शन, पहले मुझे लगता है आप प्लेसमेंट के लिए ट्राई करो, एक्सप्लोर करो, प्लेसमेंट हो जाएगा, बहुत सारे लोगों का होता है मैथ्स में, मतलब है ना 10-20% भी एक बड़ा अमाउंट है, मतलब 10-20%, क्योंकि ये लोग हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं प्लेसमेंट में, बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं, तो वो प्रिपेयर ही नहीं करते हैं, उसके अकॉर्डिंग तैयारी ही नहीं करते हैं, तो इसलिए उनका सर प्लेसमेंट नहीं होता है। इसका एवरेज कितना होता है, मतलब एवरेज पैकेज कितना होता है और हाईएस्ट कितना गया है अभी तक मैथमेटिक्स में बॉम्बे ऑलमोस्ट से? देखिए, जो एमएससी मैथमेटिक्स की आप बात करें, इन लोगों का बहुत ज़्यादा रहता नहीं है, मिनिमम मान लो अगर मिनिमम बहुत कम करूँ तो 7-8 लाख से स्टार्ट होगा, और मैक्सिमम 20-30 लाख तक भी जाता है ना। ये है एवरेज 10-15 लाख का होता है, 10 से 15 के आसपास लगा लो, 10-20 के बीच में होगा। वो एग्जैक्ट डेटा आपको मिल जाएगा, जो आपका दोस्त बॉम्बे में है उसको बोलो वो ओके डेटा भेज ओके देगा लास्ट ओके। ईयर का, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं कि इस बच्चे का इस कंपनी में इतने प्लेसमेंट हुआ था, इस तरह से। वो सर एनआईटी का क्या प्रोसेस रहता है? एनआईटी के लिए आपको सीसीएमएन की वेबसाइट है, उसके थ्रू एनआईटी में अप्लाई कर सकते हैं, सीसीएमएन एक वेबसाइट है, तो वहाँ उसके थ्रू सर आप काउंसलिंग। 2541 रैंक है एससी कैटेगरी का। हम्म किस में, जैम सर मैथमेटिक्स में? 2541 रैंक है एससी। यस सर। कौन से मैथमेटिक्स में, जैम मैथमेटिक्स? यस सर, एससी कैटेगरी। हम्म तो सर कौन सी एनआईटी मिल सकती है? 2500 एससी कैटेगरी, एससी में तो यहाँ पे है ना, जैसे 1500 रैंक तक इसका गया हुआ है, तो आईआईटीज में तो एनआईटी में मिल जाएगा, एनआईटी का लास्ट ईयर डेटा देखो तुम्हें पता चल जाएगा, है ना, यू सी द लास्ट ईयर डेटा। जैसे यहाँ 2200 तक इस कोर्स में एडमिशन हुआ, लेकिन ये तो वो है मैथ फिजिक्स वाले हैं, लेकिन पीएच के थ्रू होगा 1400 ना, तो अलग अलग कोर्सेज भी दे रहा है। तो आपको क्या पूछ आईआईटी रहे हैं? नहीं है सर, वो एनआईटी पूछ रहे एनआईटी थे। में मिलेगा, एनआईटी में सीसीएन वेबसाइट पर जाओ, यहाँ से मिल जाएगा, ये वेबसाइट है ccmnadmission.nic.in, यहाँ पे जाके आपको डेटा मिल जाएगा। कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, कहाँ एडमिशन मिलेगा ये पूछना चाह रहे हैं? यस सर, प्लेसमेंट के लिए पूछ रहे थे। प्लेसमेंट के लिए एमएससी मैथमेटिक्स में मैं कह रहा हूँ, देखो एनआईटी में मतलब और अच्छी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है प्लेसमेंट्स के लिए, ठीक है ना। तो यस सर। हाँ सर वो
सर मतलब बाकी आईआईटीज के लिए फिर कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनानी चाहिए अगर हमें प्लेसमेंट ओरिएंटेड रहना है तो? अब पहले तो डिफरेंट आईआईटी के लोगों से बातें कीजिए, बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, वो बता देंगे किसका क्या प्लेसमेंट सिनेरियो है, जहां आपको ठीक लगे। जैसे मुझे जहां जानकारी जो मैं बता रहा था आपको, कि जैसे एक तो है कि है ना, मैं कह रहा हूँ कि इसका बहुत ऑनलाइन जो मैंने देखा है बहुत हाइप है इस कोर्स के लिए, कि इसमें प्लेसमेंट होता है, जहाँ तक मैंने कुछ वीडियोस देखे थे लोगों के। तो आप इन कोर्स यस से किसी बच्चे से बात कर सकते हो, क्या वो सच है या कैसे है ना। सर, मैंने बात की थी, एक मेरा फ्रेंड है वो कंप्यूटिंग में भी है, हम्म। तो उसने ये बताया कि इसके कोर्स से ना इतना फर्क नहीं पड़ता, मैथमेटिक्स प्लस कंप्यूटिंग और सिंपल मैथमेटिक्स से भी करोगे ना तो ऑलमोस्ट जो होता है ना वो सेम ही बच्चे बैठते हैं। मतलब मैथमेटिक्स कोर्स किया और मैथ्स प्लस कंप्यूटिंग किया, तो कंप्यूटिंग अगर तुम करोगे तो तुम्हें अप्लाइड पार्ट थोड़े ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे, जैसे आपने बताया कि वो प्लेसमेंट में बहुत हेल्प भी करते हैं। हम्म। मैथ्स वाला जो रहता है ना वो प्योर में पढ़ते रह जाते हैं, तो वो ना प्लेसमेंट के लिए एक ओरिएंटेड तैयारी नहीं कर पाते स्टार्टिंग से, तो वो हम्म। फिर लास्ट में बहुत ज्यादा फेस करते हैं। हम्म। तो उसने बताया कि अगर तुम्हें, जैसे कि कोर्स तुम चाहे मैथ्स ले लो, अगर तुम्हारी इतनी रैंक नहीं है, अगर तुम्हें कंप्यूटिंग से, मैं तो बड़ी ज्यादा ही बॉर्डर पे हूँ, है हम्म। ना, तो अगर तुम्हें मैथ्स नहीं, उसमें कंप्यूटिंग नहीं मिल रहा तो तुम मैथ्स ले लो और प्लेसमेंट सेल में साथ बैठना, और जो कोर्स तुम्हें कंप्यूटिंग में पढ़ा रहे हैं उसको साथ साथ करते जाना, मतलब अपनी स्किल डेवलप करते जाना। उसने मुझे ये आइडिया दिया। हाँ, अलग से आप थोड़ा एफर्ट्स देके सीखते चले जाओ। मेनली उन बच्चों के साथ रहो जो प्लेसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, मतलब मोटिवेटेड है, तो उनके साथ मिलके हो जाएगा आपका भी। ऐसा होता है ग्रुप मत होता है ना, जिनको प्लेसमेंट ही चाहिए, तो उस ग्रुप में रहेंगे तो सब लोग साथ प्रिपेयर करते हैं, तो ग्रुप में बेटर प्रिपरेशन हो जाता है देन आप अकेले प्रिपरेशन कर रहे हो। तो वैसा है। जैसे बॉम्बे में भी क्या है कि वो बच्चे जो स्टैटिस्टिक्स वाले बच्चों के साथ रहते हैं, और जो स्टैटिस्टिक्स में अच्छे, जिनको प्लेसमेंट ही लेना है, और वो मैथ वाले बच्चे उनके साथ है, तो वो सब वो सीखते चले जाते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स वाले सीखते हैं एंड में उनका भी प्लेसमेंट हो जाता है। ये चीज़ है। ओके। तो उस तरह के आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा जो उस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड, मतलब कॉमन गोल वाले लोग अगर आप ढूंढ लोगे कैंपस में, तो उससे आपको थोड़ा इजी हो जाता है प्रोसेस। तो वो भी सही है जो आपको बताया गया है। तो आप थोड़े लोगों से बात करो, देखो क्या है, क्योंकि मुझे लगता है कि है ना, प्लेसमेंट के लिए ये कोर्स अगर यहाँ पे है तो यू कैन चूज दिस और दिस, जो भी है। गुवाहाटी में दोनों कोर्स है, आप कोई भी एक चूज़ कर लो जो भी पॉसिबल मिलता है। एंड ये लेके फिर बॉम्बे का रख लो, बॉम्बे प्रेफरेंस ठीक है। प्लेसमेंट दिल्ली में भी है, दिल्ली का थोड़ा कोर्स बहुत थ्योरेटिकल है, क्योंकि मैं दिल्ली में पढ़ा हूँ, तो उनका प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा फोकस तो सेल का नहीं रहता, मैं देखा है। मतलब जनरली वहाँ पे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, मतलब ये जो मैथ्स डिपार्टमेंट है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ऑफर करती है, आई थिंक एम टेक और बी टेक एम टेक डुअल डिग्री है, तो उस तरह से उनकी तैयारी कराते हैं, उनके साथ आपकी भी तैयारी हो जाएगी हालांकि। तो यहाँ भी प्लेसमेंट राइट दिल्ली में भी है, इनसे ही बात कर सकते हो, लेकिन वही कि बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि लोग प्योर पढ़ते पढ़ते ना पगला जाते हैं, फिर वो प्लेसमेंट का यस सोचते ही नहीं यस। है, कि उनको लगता है भाई प्लेसमेंट में अलग ही कोर्स ही संभल नहीं रहा है अपना, जो एमएससी है कोर्सेज वही आप संभाल नहीं पाओगे, मतलब जो नहीं संभाल पाते हैं लोग। तो वो फिर कहते हैं कहाँ प्लेसमेंट का अलग से पढ़े यार, जो कोर्स में पहले वो पढ़ ले, पहले पास हो जाए फिर देखेंगे प्लेसमेंट का, तो ऐसा लोग कर लेते हैं। वही। तो इस तरह से फिर वो छोड़ देते हैं प्लेसमेंट का तैयारी, क्योंकि प्लेसमेंट के लिए आपको ना, जैसे प्लेसमेंट प्रिपरेशन हर आईआईटी कराती है, हर प्लेसमेंट सेल आईआईटी कराती है, तो उसके लिए क्या होता है, वो लोग एग्जाम कंडक्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हर वीक में दो दो टेस्ट करवाते हैं वो लोग, जैसे आपको जाना है कंप्यूटर सेंटर में सैटरडे संडे जाकर टेस्ट देना है उनका, प्लेसमेंट वालों का प्रिपरेशन का ये प्लान है। तो होता क्या, ओके। बच्चा का इतना प्रेशर है उसको क्विज का एग्जाम का, कि वो देने ही नहीं जाता, तो उसकी प्रिपरेशन ही नहीं होती है। अब जो बच्चा ओके। जाता है तो उसके चांसेस रहते हैं, क्योंकि आपको कैंपस जो वो रेडी करती है प्लेसमेंट के लिए क्या चाहिए, तो उनके तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव्स होते हैं, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, तो आप उसके लिए रेडी ओके। हो जाओगे। वैसा है ओके, तो। मतलब हर हफ्ते टेस्ट वगैरह होते हैं बेस्ड ऑन द कंपनी एंड ऑल। हाँ, वो शुरू से ही करवाते हैं, आपको रेडी करते हैं कि कंपनीज के लिए, तो वो अपना मॉक टेस्ट इंस्टीट्यूट खुद कराती है प्लेसमेंट सेल, सो दैट आप रेडी हो सको, कंपनी कैसा टेस्ट लेगी उसके लिए। अच्छा, एक मॉक टाइप। हाँ मॉक टाइप, हाँ मॉक टाइप का मॉक इंटरव्यू कराती है, मॉक टेस्ट भी कराती है, ये सब इंस्टीट्यूट कराती है प्लेसमेंट सेल आपका, जो भी बॉम्बे दिल्ली है ना, जो भी है। तो ये सब बॉम्बे का मुझे बहुत अच्छा लगा, प्लेसमेंट का काफ़ी है ना, उनका एक सिस्टम है, मतलब स्टूडेंट ओरिएंटेड सिस्टम है, मतलब स्टूडेंट ही वहाँ पे लीडर है, स्टूडेंट ही स्टूडेंट को हेल्प कर रहा है, इस तरह से उन्होंने पूरा एक जाल बिछा रखा है, तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसा आपको लेफ्ट आउट फील नहीं होगा बॉम्बे में उनका। जैसे आपने कहा था ना आईएससीपी में था, तो मैं आईएससीपी में ना डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर था, तो हमारा काम ये होता है कि ओके। जूनियर को किसी तरह की दिक्कत ना हो, तो मैं समझो उनका लीडर था, मेरे अंडर 6 स्टूडेंट कंपेनियन थे, तो होता क्या 30 ओके। बच्चे का ग्रुप है, तो 5-5 बच्चे हमने बांट दिए सब में। तो अब यस। उनका काम है 5-5 बच्चों को देखना, अगर उनके लेवल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो मुझ तक आएंगे, मुझसे भी सॉल्व नहीं होगा तो मेरे ऊपर ओवरऑल कोऑर्डिनेटर है, उनके ऊपर फिर प्रोफेसर हैं, तो ऐसे करके एक सिस्टम बना हुआ है। तो ये तो हो गया, ये प्लेसमेंट का नहीं, ये नॉर्मल एक जस्ट फॉर द स्टूडेंट हेल्प है। आईएससीपी उसका प्रोग्राम है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ओके। स्टूडेंट कंपेनियनशिप प्रोग्राम, इस तरह से नाम है उसका। सो वैसा है। फिर प्लेसमेंट का भी सेम सिस्टम है, कि प्लेसमेंट सेल है, उसके अंदर ओवरऑल कोऑर्डिनेटर हैं, प्लेसमेंट मैनेजर्स हैं,
उसके अंदर फिर लोग होते हैं प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, उसके अंदर फिर लोग वहाँ डिपार्टमेंट में आपके होंगे, मतलब डिपार्टमेंट लेवल प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, इंस्टीट्यूट लेवल पे होते हैं, है ना, हर डिपार्टमेंट में 2-2 इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। तो इस तरह सारा इंटरेक्टिव चीज़ें काफ़ी बना रखी, तो आप एक कनेक्ट करना, आपको इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर से जो भी हेल्प चाहिए प्लेसमेंट वो कर लो, फिर वो अपने ऊपर हेल्प लेगा अगर उससे नहीं हो पा रहा है तो इस तरह सिस्टम पूरा ऊपर से नीचे तक कनेक्टेड है वहाँ पे, ये है। सर आपने ISCP कैसे ज्वाइन किया वहाँ पे? नहीं नहीं, वो उसमें सिंपल होता है, जैसे आइए जैसे अभी अब आप जाओगे तो आपके कुछ सीनियर्स होंगे जो ओके। आपके मेंटर होंगे, उसको मेंटर बोलते हैं वहाँ पे, हम्म। तो आपके मेंटर होंगे। तो जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो आपको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा मेंटर बनने का, तो उनके लिए प्रोसेस है। ISCP एक फॉर्म निकलवाती है, आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म भर के फिर से वही आप अपना रिज्यूम अपना बायोडाटा भरोगे, फिर आपका अगर शॉर्टलिस्ट होगा तो वो इंटरव्यू लेंगे। कौन इंटरव्यू लेंगे? जो आपके सीनियर्स हैं। ओके। तो वो नॉट जस्ट योर सीनियर, बाकी डिपार्टमेंट्स के भी जो डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं 5-6 लोग होंगे, वो इंटरव्यू लेंगे। आपके जो भी आपकी क्लास है, मान लो आपकी क्लास में 6 लोगों को बनना है स्टूडेंट कंपेनियन, उन 6 में से एक लीडर होगा जो डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर होगा। तो पहले तो डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर चुने जाते हैं, फिर वो डिपार्टमेंट यस। कोऑर्डिनेटर इंटरव्यू लेता है। तो ये प्रोसेस होता है सिलेक्शन का, फिर आपको सुटेबल लगता है उनको तो आपको सेलेक्ट करेंगे, फिर आप बन पाएंगे। तो इस तरह से है। ओके। ओके सर। हम्म। हाँ सर, ये तो क्लियर हो गया। सर आपके कोई फ्रेंड होंगे जो बाकी IITs में होंगे, बाकी मतलब क्योंकि मैं तो जिस काफ़ी, क्योंकि मैं दिल्ली में था 2016 से 18 में ही था, बॉम्बे में 19 से 21 में था। तो अभी जो मेरे साथ के लोग हैं वो तो सब PhD या तो कर चुके हैं या कर रहे हैं या प्रोफेसर हैं, तो वैसा है। लेकिन हाँ, स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जो मेनली, तो हमारा जो मैं स्टैटिस्टिक्स के लिए बच्चों को गाइड करता हूँ, तो स्टैटिस्टिक 2-3 जगह ही हैं, बॉम्बे में, कानपुर में, तिरुपति में। तो यही हमारे यस। स्टूडेंट्स हैं, बाकी IITs में उतने हैं नहीं। लेकिन हाँ, मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, नंबर जो है यस। एक है ना, ये राम राजपूत है जो चलाता है, आई थिंक एक कोई उसका है ना, मास्टर पाथ लैब टाइप का यूट्यूब चैनल है उसका, है ना, मास्टर्स पाथ लैब ओके। समथिंग है। तो वो गुवाहाटी से ही पढ़ा है, अच्छा वो गुवाहाटी का ही है, IIT गुवाहाटी से उसने शायद ये कोर्स किया है। तो वो उसका नंबर ओके। है, आपको दे दूंगा। तो वो चूंकि खुद मेंटर से प्रोग्राम चलाता है, तो उसके कांटेक्ट में हर IIT के बच्चे हैं, तो शायद वो आपको हो सकता है बेटर गाइड कर पाए, ठीक है ना। ओके और वो सर। मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का ही है, और मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के बच्चों को ही गाइड करता है, तो वो आपको हेल्प कर देगा, ठीक है। ओके सर। यस। और तो सर उसके बाद आपको PSU वगैरह के बारे में भी पता होगा। हाँ, PSUs का जैसे मैं तो वो सब स्टैटिस्ट, अगर मैं उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहूँ, जैसे कि वो सब, तो वो उसको लिए कैसे करना चाहिए स्टार्टिंग से? जैसे कि वो मास्टर्स के बाद ही देते हैं ना वो एग्जाम भी हम? गेट का, PSU हो गेट, गया, हाँ बार्क गेट हो के लिए गया। PSU का हो गया। तो उनका तो कुछ अलग, इसरो का जैसे अलग एग्जाम होता है, बार्क इन लोगों का। तो ज़्यादातर ये लोग बीटेक वाले कैंडिडेट को ही हायर करते हैं, ठीक है ना। और जो गेट मास्टर्स वालों को नहीं करते? कम होता है, बहुत कम, मतलब जो मास्टर्स में ही है, तो जो बीटेक कैंडिडेट ज़्यादा उनको प्रेफर करते हैं, मेनली गेट के थ्रू। जो PSU उसमें गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट होता है। तो गेट ओके। मैथमेटिक्स या गेट स्टैटिस्टिक्स से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं करते हैं ये लोग। इनका या तो अलग से एप्लीकेशन आता है, अप्लाई करो, इनमें आप कर सकते हो, अप्लाई करके उनका रिटर्न दो, इंटरव्यू दो, शायद उसके थ्रू आपका हो सकता है, वैसा होता है। और बीटेक वालों का क्या होता है, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं उनका डायरेक्ट गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट होता है, गेट रैंक पे। कि गेट पे जो उनका रैंक रहता है, वो हमारे मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स फील्ड में ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वो आपको उस पर इंटरव्यू ले, है ना, मतलब रिक्रूट करे। अच्छा, उसकी बेसिक एलिजिबिलिटी है क्या, क्या जो कि गेट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद तुम कोई टेस्ट वेस्ट जो भी हाँ, देना शायद चाहो? वो लोग जो फॉर्म मांगते हैं, तो आई थिंक गेट क्वालिफाइड मांगते हैं, जैसे इसरो में भी आता है। एक मेरा जूनियर था IIT दिल्ली में, सचिन गर्ग आई थिंक, तो वो भी वहाँ से MSc किया था, वो भी इसरो में साइंटिस्ट है, और भी लोग हैं। तो वहाँ पे गेट के थ्रू वो लोग इसरो भी निकालते हैं, बार्क है, ये सब जो बाकी PSUs हैं ये निकालती है कई बार मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। तो यस। उसमें आप, तो उसमें गेट आपको होता है, गेट आप अभी भी भर सकते हो, जैसे नेक्स्ट ईयर भर सकते हाँ। हो जैम, यस सर। है ना। यस तो वो सर। दे के आप गेट क्वालिफाई कर लो अच्छा रैंक से, और गेट रिजल्ट अगले 3 साल के लिए वैलिड रहता है, तो वो आपको फिर अच्छा, शायद, है ना। उसका कितना रैंक होना चाहिए कम से कम? आप फर्स्ट रैंक ले आओ आप चाहो तो, उसमें क्या है, वो तो कम से कम का मतलब ये है कि वो तो शॉर्टलिस्ट करेंगे जितने एप्लीकेंट आएंगे। अच्छा। वो तो हाँ। शॉर्ट, यस। वो तो जैसे मान लो 50 बच्चों का उन्होंने अप्लाई किया, अब उनको अब 4 बच्चों को इंटरव्यू लेना है, तो टॉप 4 को चूज कर लेंगी वो। यस। तो यस। वो तो उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्टिंग होगी कि एप्लीकेंट कितने आ रहे हैं, तो आप जितना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो उतना अच्छा है आपके लिए, ये चीज़ यस सर। है ना। थैंक यू सर। सर आप वो सर का नंबर दे हाँ देना, हाँ हाँ, राम वो सर राम जो आप आपको मैं बता रहे भेज थे। दूंगा, ठीक है, थैंक यू, हाँ। यस सर। ओके। और सर जो अगर वो DRDO में साइंटिस्ट हैं जो आपने बताया, अगर उनका भी कुछ कांटेक्ट मिल पाता तो, क्योंकि मुझे हम्म। वहां जाने का भी बड़ा ज्यादा थोड़ा वो है, सो आई ऑल्सो वांट टू कनेक्ट विद सर। ओके, तो
ठीक है, ये आपको हेल्प, मैंने नंबर भेज दिया आपको, आपको ये हेल्प कर देगा, ठीक है ना। सचिन का बाकी है, देखना पड़ेगा। ठीक है, आप व्हाट्सअप इन लोगों को टेक्स्ट कर सकते हो, दे कैन हेल्प यू। हाँ ठीक है। ओके सर, जी थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू सर।